दोस्तों तारीख आज 8 जून 2025 दिन रविवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला G7 का न्योता। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने फोन कर किया इनवाइट। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर भी हुई चर्चा। वहीं खालिस्तानी आतंकी पन्नू बोला कनाडा में मोदी को घेरेंगे, निज्जर की हत्या पर मांगेंगे जवाब। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में लाइसेंस मिलने के बाद जियो और एयरटेल की चिंता बढ़ी। 15 दिन में शुरू हो सकता है ट्रायल। दरअसल भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट बाजार है, ऐसे में हर कंपनी यहां आना चाहती है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में चंडीगढ़ में 11 राज्यों के बिजली मंत्रियों की हुई बैठक। इस दौरान पूरे देश में स्मार्ट मीटर लगाने पर हुआ फैसला। अगस्त 2025 तक डेडलाइन, केंद्र देगा 1.5 लाख करोड़। देश भर में कोरोना का कोहराम जारी। राजधानी दिल्ली में 5 महीने की बच्चे की मौत। ओडिशा के स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल हुआ लागू। 5755 एक्टिव केस। नए वेरिएंट से जनवरी से अब तक 59 की जान गई। बाल बचे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। हाजीपुर मुजफ्फरपुर हाईवे पर काफिले में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। 2 सुरक्षा कर्मियों और एक ड्राइवर घायल। बहन रोहिणी बोली इतने करीब कैसे आया। दिल्ली, यूपी समेत देश भर में मनाई गई बकरा ईद। मस्जिदों में लाखों लोगों ने अल्लाह की बरगाह में किया सजदा, मांगी अमन चैन व भाईचारे की दुआ। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था रही चाक चौबंद। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने दी बकरा ईद की मुबारकबाद। ब्रेकिंग न्यूज, सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 5 दिन पहले प्रियंका संग फार्म हाउस पर आई थी। अब गोल्ड पर मिलेगा पहले से ज्यादा लोन। 1 लाख कीमत के सोने पर 85,000 रुपए तक कर्ज देंगे बैंक। आरबीआई ने बदले नियम, पहले यह सीमा 75,000 रुपए थी। मेडिकल साइंस का चमत्कार, अब बच्चे की आंख, बाल और स्किन का रंग तय कर सकेंगे पेरेंट्स। अब संभावित आईक्यू और मेंटल हेल्थ भी जान सकेंगे। बीजेपी ने मैच फिक्सिंग की तरह धांधली की। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल। कहा अगली बार बिहार में होगी और फिर किसी भी राज्य में जहां भाजपा हार रही होगी। वहीं चुनाव आयोग बोला ये कानून ही नहीं, लाखों चुनाव कर्मियों को अपमान। भारत के विकास पर विश्व बैंक ने लगाई मुहर। 10 सालों में तेजी से कम हुए गरीब। नए मानक के अनुसार देश में 27 से घटकर 5.3% हुई गरीबी दर। सपा चीफ अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला। कहा 2027 में यूपी से बीजेपी की विदाई तय, जनता ने लिया है संकल्प। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने फिर दिखाई दरिया दिली। गुरु दक्षिणा में आईसीटी मुंबई को दिया 151 करोड़ का दान। राजस्थान, दिल्ली, पंजाब समेत 7 राज्यों में फिर से पड़ेगी तेज गर्मी। हीटवेव का अलर्ट। असम, अरुणाचल को बाढ़ से मिली थोड़ी राहत। वहीं मध्य प्रदेश में 15 जून तक आएगा मॉनसून। श्रीनगर में जामा मस्जिद लगातार 7वें साल बंद। सीएम उमर अब्दुल्ला बोले अपने लोगों पर भरोसा करना होगा। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पूछा सब ठीक है तो ताला क्यों। कश्मीर को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाली पहली ट्रेन आम लोगों के लिए हुई शुरू। कटरा से हफ्ते में 6 दिन चलेगी। ट्रेन में 2 ट्रेवल क्लास हैं। चेयर कार का किराया 715 रुपए और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1320 रुपए है। यूपी में पूर्व अग्निवीरों को मिला तोहफा। गृह विभाग ने सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण का आदेश किया जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने वाले अधिकारियों से मुलाकात। बोले मोदी सरकार नक्सलवाद के दंश से भारत को मुक्त करने के लिए संकल्पित। राष्ट्रपति ट्रंप से विवाद के बीच टेस्ला सीईओ मस्क बना सकते हैं नई पार्टी। पोल में 80% लोगों ने दिया समर्थन। वहीं रूसी नेता बोले जरूरत पड़ी तो एलोन को शरण देंगे। कांग्रेस अपनी पाक परस्त भाषा बंद करे, पीओके हमारा होगा। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने 1965 और 71 की जंग का दिया हवाला। कहा कांग्रेस मोदी सरकार के विरोध में इतने आगे बढ़ रही है कि अब राष्ट्रीय हितों को भी दरकिनार कर रही है। राहुल गांधी की सभाओं को जेडीयू ने बताया मनोरंजन। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा बोले बिहार पर कांग्रेस का नहीं होगा कोई असर। फिर लौट रहा कपिल शर्मा की कॉमेडी का जादू। इस बार क्रिकेटर्स के साथ जमेगा रंग। पूरी हो गई शूटिंग। 21 जून से होगी नए सीजन की शुरुआत। दिल्ली के लोगों के लिए खुशखबरी, माफ होंगे पानी के बिल। 16 लाख उपभोक्ताओं की परेशानी होगी खत्म। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ताओं का नया दौर सोमवार से होगा शुरू। दोनों देशों ने दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति फिर शुरू करने पर जताई सहमति।
पायलट ने शिंदे का प्लेन उड़ाने से मना किया, कहा ड्यूटी खत्म होने के बाद उड़ान नहीं भर सकता, एयरलाइन के समझाने पर तैयार हुआ। पीएम मोदी ने कश्मीर को दी चिनाब ब्रिज और वंदे भारत की सौगात तो तिलमिला उठा पाकिस्तान, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर बिना किसी सबूत के पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया है। ब्रिक्स देश जीरो टॉलरेंस की आतंकी नीति पर हुए सहमत, भारत को सौंपी 12वें सम्मेलन की अध्यक्षता, कहा सभी ब्रिक्स देशों की संसद आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होकर करेगी काम। लखनऊ में इंटरनेशनल कछुआ तस्करी का हुआ भंडाफोड़, एसटीएफ ने 102 जीवित कछुओं के साथ दबोचा, एक तस्कर गिरफ्तार, बांग्लादेश और चीन समेत कई देशों में करता था सप्लाई। बिहार की राजधानी पटना में कोरोना का कहर, एक दिन में 10 नए मामले आए सामने, डॉक्टर नर्स भी पाए गए पॉजिटिव। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी गाजियाबाद से गिरफ्तार, शराब के नशे में पत्नी से लड़ाई के बाद किया था कॉल। एंटी नक्सल अभियान में महाराष्ट्र के हाथ लगी बड़ी जीत, गढ़चिरौली जिले में सीएम फडणवीस के सामने 12 नक्सलियों ने किया सरेंडर, आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों पर कुल 1 करोड़ का इनाम था। यूपी की राजधानी लखनऊ के 5 अलग अलग हिस्सों में बनेंगे प्राइवेट बस अड्डे, एलडीए ने चिन्हित की 165 एकड़ जमीन, निजी निवेश के जरिए विकसित होंगे बस अड्डे। ज्योति मल्होत्रा जासूसी मामले में हुआ नया खुलासा, पाकिस्तान के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर नासिर ढिल्लों से निकला कनेक्शन, ज्योति ने नासिर के साथ एक पॉडकास्ट इंटरव्यू भी किया था जो जांच में सामने आया है। राजस्थान का जवान जम्मू कश्मीर में 5 दिन से लापता, पहलगाम हमले के बाद छुट्टी हो गई थी कैंसिल, 9 जून को वापस घर आने वाले थे। हरियाणा सरकार ने वंचित अनुसूचित जातियों को नौकरियों में दिया आरक्षण, सीएम नायब सैनी बोले गरीबों और श्रमिकों की ताकत से बनेगा विकसित भारत। चीन सीमा को जोड़ने वाले तावाघाट लिपुलेख मार्ग पर दर की चट्टान, सड़क हुई बंद, आदि केला से लूट रहे यात्री फंसे। अल्लू अर्जुन की हीरोइन बनेगी दीपिका पादुकोण, कल की 2 से बाहर होने की खबरें झूठे, स्प्रिट को लेकर हुआ था वांगा से विवाद। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मास्टरमाइंड जिसान अख्तर कनाडा में अरेस्ट, हत्या के दौरान मौके पर मौजूद था, पाकिस्तानी डोन की मदद से विदेश भागा था। राजपाल यादव ने पैर छू कर लिया धर्मेंद्र का आशीर्वाद, वायरल वीडियो ने जीता फैंस का दिल, बोले छोटा पंडित वाकई बहुत संस्कारी है। गाजियाबाद में बकरीद पर केक काटा, चंदौली में नमाजियों की गाड़ी तोड़ी, संभल सांसद के घर के बाहर खून बिखरा मिला। एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा की बदली डेट, अब 25 से 29 जून तक होंगे एग्जाम, जल्द जारी होगा एडमिट कार्ड, पहले यह परीक्षा जून के पहले हफ्ते में होनी थी। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर की सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग, पीछे का हिस्सा कार पर गिरा, केदारनाथ धाम के लिए भरी थी उड़ान, सूझबूझ से बची यात्रियों की जान। इंदौर के कपल राजा और उनकी पत्नी सोनम का सिरांग से एक नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने, लापता सोनम ने वैसी ही जैकेट पहनी जैसी पुलिस को खून से सनी मिली थी। दोबारा से राजनीति में वापसी कर रहा नवजोत सिंह सिद्धू का परिवार, पत्नी नवजोत कौर कर रही बैठकें, बोली टिकट मिला तो लड़ूंगी चुनाव। पाक कॉमेडियन इफ्तिकार ठाकुर को पंजाबी फिल्म राइटर ने याद दिलाई औकात, छोरी हरियाणा आली बना चुके राकेश धवन, बोले ठाकुर से अपना घर नहीं चलता, फिल्में क्या चलाएंगे। भाजपा नेता रोहित नेगी हत्याकांड में देहरादून पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुख्य हत्यारोपित अजहर त्यागी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी 3 गोलियां। ओटीटी पर नहीं रिलीज होगी सितारे जमीन पर, आमिर खान ने फिल्म को लेकर किए कई खुलासे, बोले सिर्फ सिनेमा घरों में ही होगी रिलीज। यूक्रेन पर रूस की भीषण बमबारी, मिसाइलों और ड्रोन हमलों से थर्राया कीव, हमले में 21 लोग घायल और 3 की मौत। अशोक गहलोत के घर जाकर मिले सचिन पायलट, पिता की पुण्यतिथि के कार्यक्रम का निमंत्रण दिया, दोनों के बीच लंबे समय से खींचतान। सांसद प्रिया क्रिकेटर रिंकू को पहनाएगी कोलकाता की रिंग, दिल्ली का लहंगा पहनेगी, लखनऊ में अखिलेश डिम्पल समेत 300 वीआईपी आएंगे। प्लास्टिक कचरे से बनाया फर्नीचर, दावा 100 साल तक टिकेगा, चाय वाले की अनोखी मुहिम, श्री इडियट वाले आईआईटीएन सोनम वांगचुक ने की तारीफ। असमान पक्षों के बीच मध्यस्थता की बात ही गलत, अमेरिका में शशि थरूर ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावे की खोली पोल, बोले जब आप ब्रोकर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो एक ऐसी समानता की बात कर रहे होते हैं जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। महाराष्ट्र में उद्धव राज के साथ आने की सुगबुगाहट हुई तेज, शिवसेना के मुखपत्र सामना में फ्रंट पेज पर ठाकरे ब्रदर्स लिखा, जो लोगों के मन में है वही होगा। वहीं एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले बोली जितने साथी आए उतनी ही मजबूत होगी अखाड़ी।
आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ मजबूती से खड़ा है अमेरिका। उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लिंडो ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को दिया आश्वासन। राहुल गांधी रायबरेली के बार मिथुन से मिले, बेटी शिवांगी को गोद में लेकर फोटो खिंचवाई। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता के काटे थे बाल। आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस नीति, हमारे सहयोगी से समझे विदेश मंत्री जयशंकर का बड़ा बयान। सब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में रही तेजी। सोना 1790 रुपए बढ़कर 57,145 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वहीं चांदी भी 7,827 रुपए महंगी होकर 1,05,285 रुपए किलो बिक रही। रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी जिस कॉलेज से पढ़े उसे 151 करोड़ दान दिए। वहीं शिव नाडार देश के सबसे बड़े दानी रोजाना एवरेज 6 करोड़ दिए। घरेलू वेज थाली मई में 5.76% हुई सस्ती। आलू, प्याज और टमाटर के दाम घटने का हुआ असर। वहीं नॉन वेज थाली भी 6% हुई सस्ती। अब गोल्ड पर मिलेगा ज्यादा लोन। 1 लाख कीमत के सोने पर 85,000 रुपए तक कर्ज देंगे बैंक। आरबीआई ने बदले नियम। आरबीआई ने अगली एमपीसी मीटिंग की तारीख बदली। 5 से 7 अगस्त के बजाय 4 से 6 अगस्त को होगी। बैठक से महंगाई को नियंत्रित करती है बैंक। ट्रंप मस्क के बीच झगड़े से मस्क को हुआ घाटा। नेटवर्थ 3 लाख करोड़ कम हुई। ये पिछले 4 साल में सबसे बड़ी गिरावट। गाड़ी का इंश्योरेंस कराना हो सकता है महंगा। 18% बढ़ सकता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम। मंत्रालय की मंजूरी के बाद जारी होगा नोटिफिकेशन। 2025 सुजुकी वी-स्टॉर्म 800D भारत में लॉन्च। एडवेंचर टूरिंग बाइक में 22.7 kmpl माइलेज, कीमत 10.30 लाख। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अनऑफिशियल टेस्ट में केएल राहुल का शतक। इंग्लैंड लायंस के खिलाफ पहले दिन इंडिया ए ने 7 विकेट के नुकसान पर 319 रन बनाए। जुरेन ने लगाया अर्धशतक। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव कोषाध्यक्ष का इस्तीफा। बेंगलुरु भगदड़ मामले की नैतिक जिम्मेदारी ली। हादसे में 11 लोगों की मौत हुई थी। वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में तीसरे नंबर पर रहे। वर्ल्ड नंबर 1 कार्लसन ने जीता खिताब। वुमेन्स में अन्ना मुजीचुक टॉप पर रही। इंग्लैंड ने पहले T20 में वेस्टइंडीज को हराया। सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। बटलर ने 94 रन बनाए। डॉडसन को मिले 4 विकेट। जोकोविच का 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना टूटा। फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में सीनर ने हराया। खिताबी मुकाबले में अल्कराज से भिड़ेंगे सीनर। श्रीलंका खेलने वाले बॉक्सरों कोच को नोटिस। बीएफआई ने 10 दिन में मांगा जवाब। भविष्य में काम नहीं आएगी परफॉर्मेंस। टूर्नामेंट को बताया अवैध। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अल्लू अर्जुन की हीरोइन बनेगी दीपिका पादुकोण। कल्कि 2 से बाहर होने की खबर। झूठी स्प्लिट को लेकर हुआ था वांगा से विवाद। हारने के 3 दिन बाद प्रीति जिंटा ने लिखा इमोशनल पोस्ट। बोली अधूरा काम खत्म करने अगले साल वापस आएंगे। आरसीबी से आईपीएल ट्रॉफी हारी थी पंजाब किंग्स। सामंथा ने हटवाया एक्स हस्बैंड नागा चैतन्य से जुड़ा टैटू। वीडियो देखने के बाद यूजर्स का दावा। बोले अब धीरे धीरे कर रही है मूव ऑन। राजपाल यादव ने पैर छू कर लिया धर्मेंद्र का आशीर्वाद। वायरल वीडियो ने जीता फैंस का दिल। बोले छोटा पंडित वाकई बहुत संस्कारी है। फिल्म मेकर मनीष गुप्ता ने ड्राइवर पर चाकू से किया हमला। सैलरी को लेकर हुआ विवाद। एफआईआर दर्ज। वहीं डायरेक्टर ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। मीरा को जानू बुलाने पर शाहिद कपूर का उड़ा मजाक। यूजर्स बोले विराट अनुष्का को कॉपी करने की कर रहे हैं कोशिश। बिना पेन किलर के ऐश्वर्या रॉय ने नॉर्मल डिलीवरी चुनी। अमिताभ बच्चन का पुराना बयान हुआ वायरल। गुस्साई महिला। यूजर्स बोले छोटी सोच। सरपंच साहब ग्रामीण भारत की सियासत का दस्तावेज। 1 महीने से नंबर 1 पर ट्रेड कर रही है वेब सीरीज। गांव की मिट्टी से निकली एक और कहानी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान, दिल्ली, पंजाब समेत 7 राज्यों में फिर से पड़ेगी तेज गर्मी। हीटवेव का अलर्ट। असम, अरुणाचल को बाढ़ से मिली थोड़ी राहत। वहीं मध्य प्रदेश में 15 जून तक आएगा मानसून। पटना, आरा सहित बिहार के 20 जिलों के लिए जारी हुआ अलर्ट। बारिश, तेज हवा के अलावा वज्रपात से सावधान रहने की अपील। आगरा समेत यूपी के कई जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया लू का अलर्ट। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना। हरियाणा में इस हफ्ते सताएगी गर्मी की मार। 40 डिग्री के पार रहेगा पारा। लू चलने की आशंका। रांची सहित झारखंड के 12 जिलों में कहर बरपा सकता है मौसम। कुछ जगहों पर आंधी तूफान गरज के साथ हुई बारिश। वज्रपात से रहें अलर्ट।
वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। एसएससी ने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के 261 पदों पर निकाली भर्ती। 12वीं पास करें अप्लाई, महिलाओं को फीस में छूट। डीआरडीओ में 148 पदों पर भर्ती के लिए शुरू हुए आवेदन। इंजीनियर को मिलेगा मौका, फीस 100 रुपए। यूजीसी नेट परीक्षा की बदली डेट, अब 25 से 29 जून तक होंगे एग्जाम, जल्द जारी होगा एडमिट कार्ड। इसरो वीएसएससी में 83 पदों पर निकली भर्ती। ग्रेजुएट से लेकर इंजीनियर को मौका, सैलरी 1,42,000 तक। H&M ने राजस्थान के लिए स्टोर मैनेजर की वैकेंसी निकाली। 9 लाख तक हो सकती है एनुअल सैलरी। नवरत्न पीएसयू रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में निकाली वैकेंसी। 1 लाख प्रति माह होगी सैलरी। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। घर के जरूरी सामान पर धन खर्च करके आपको आर्थिक परेशानी तो जरूर होगी, लेकिन इससे आप भविष्य की कई परेशानियों से बच जाएंगे। आज आपका मन शांत रहेगा, जिसका फायदा आपको पूरे दिन मिलेगा। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन कुछ कठिनाइयों भरा रहने वाला है। प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी के प्रेम में डूबे नजर आएंगे। आज आपको माता पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। आप किसी नई योजना में धन लगाने से पहले अपने भाइयों से बातचीत अवश्य करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन किसी बात को लेकर तनाव बना रहेगा। आपको आपके स्वभाव में भी कुछ चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा, जिससे परिवार के सदस्य भी परेशान रहेंगे। आपको किसी विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य बनाए रखना होगा। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको अपने किसी पुराने लिए गए निर्णय पर पछतावा होगा। कार्य क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों से आप निकलने में कामयाब रहेंगे। आपको कुछ विरोधी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, जिनसे आपको बचना होगा। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन कुछ खर्चा भरा रहने वाला है, लेकिन आपको किसी से धन उधार लेने से बचना होगा, नहीं तो आप अपने संचय धन को भी काफी हद तक समाप्त कर देंगे। आज आपके बिजनेस की योजनाओं को गति मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के गृह मंत्री का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।